अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब एकेडमी और हादी मॉडल स्कूल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन, उसके कीवर्ड्स, उसके जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो, और उसकी पॉजिटिव सेंटेंस की हमने फॉर्मेशन देखी। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि उसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। पहले थोड़ा सा कल वाले को ज़रा रिवाइज़ कर लें। कल मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस एस और ई एस आता है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी को हमने माइंड में रख के कल सेंटेंस बनाए थे। उसी की अगर प्रैक्टिस करें, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल जो आपको पॉइंट्स 6 से 7 लिखवाए थे उन्हीं में एक पॉइंट था यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पे बेटा देखें, अगर द अर्थ, अब ये जो द अर्थ है ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? एक है ना, ज़मीन एक है तो सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब दूसरी चीज़ कि किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है, ये भी कल आपको डिटेल से बता दिया था। आज बस इसको रिवाइज करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स, क्यों यहाँ पे सिर्फ हमने एस लगाया, ई एस नहीं लगाया? उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक ई हमारे पास है। अगर किसी वर्ड के लास्ट पे ओ आए, डबल एस आए, सी एच या एस एच आए, फिर हम वहाँ पे ई एस लगाते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो अर्थ है ये सब्जेक्ट है, और रिवॉल्व्स जो है हमारे पास ये क्या है, वर्ब है, और ये जो अराउंड द सन है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, तब बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब विदाउट प्रेपोजिशन आए तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या आ गई, प्रेपोजिशन, तो फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल अगर देखें इसकी, इस तरह से, आई टीच यू, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना। यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है, आई, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, और किसको पढ़ा रहा है, आपको। अब यहाँ पे देखें तो टीच को जो रिसीव कर रहा है यू, डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में कोई प्रेपोजिशन नहीं, तो फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, उसका भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आई है, आई के साथ, तो आई भी सिंगुलर है, मैंने कहा था सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन आई के साथ क्यों नहीं लगाते? उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को तो जस्ट हम ये बता देते हैं कि ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाउन आएगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। लेकिन अब आई भी तो एक ही बंदे की बात की जा रही, फिर यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? असल जो रूल है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो ये है कि आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई फर्स्ट पर्सन होता है। जब हमने टेबल ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है। उसमें आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, वी भी फर्स्ट पर्सन था, यू सेकंड था, और ही, शी, इट और दे क्या थे, थर्ड पर्सन थे। तो इसलिए यहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाते, सिंपल हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो ये था कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम देखेंगे कि हमने कल पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, कि एक नेगेटिव जो जुमला होता है उसकी क्या तरतीब होती है, उसमें क्या हमने करना है। पॉजिटिव वाले की तो कल देख ली कि क्या करना था। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव वाले की, कि नेगेटिव वाले के अंदर हमने क्या चीज़ करनी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से सिखा दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि हमारे पास, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को। उसके बाद अगर बात करें हम सब्जेक्ट के बाद, अब
क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव के अंदर इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, वो है डू और डज प्लस नोट प्लस हमारे पास यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एस और ई एस, ये चीज़ होगी। अब अगली चीज़ देखें कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जिनके साथ हम एस या ई एस लगाते थे, यानी कि अगर हमारे पास कहीं पे ही आता था, शी आता था या इट आता था या सिंगल नाउन आता था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते थे। अब यहाँ पे देखें जो डज है इसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगा जैसे ई एस लगा हुआ डू के साथ, तो जब ई एस यहाँ पे लगा दिया तो फिर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब इसका अगर सेंटेंस बनाएं, जैसे कल हमने पॉजिटिव बनाया था कि सूरज ज़मीन के गिर्द सूरज मशरिक़ से निकलता है। अब अगर हम बनाएं कि सूरज मशरिक़ से नहीं निकलता तो फिर क्या करेंगे, द सन, सन के साथ डू नोट आएगा, डज नोट। सन एक है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज नोट। द सन डज नोट, निकलने की इंग्लिश राइज जी इन द ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट का हम ई कैपिटल रखेंगे, इसकी रीज़न ये है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये डायरेक्शन का नाम है। और सन का भी एस कैपिटल रखेंगे और टी यहाँ पे कैपिटल होगा जी। यहाँ तक क्लियर है सबको, नेगेटिव वाले की समझ आ गई। एक और सेंटेंस अगर हम बनाएं कि जैसे मैंने कहा कि आई टीच यू, अगर इसको मैं कहूँ कि मैं आपको नहीं पढ़ाता, तो आई सब्जेक्ट, आई के साथ ऐसे ही एस लगता था, नहीं लगता, तो आई डू नॉट टीच यू। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई डू नॉट टीच यू। यहाँ तक ये नेगेटिव वाले की फॉर्मेशन समझ आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें, मैं फिर इसको रेज करता हूँ जी। नेक्स्ट अगर देखें तो नेगेटिव वाले की हो गई। अब हम देखेंगे हमारे पास इंट्रोगेटिव वाले की फॉर्मेशन के सवालिया अगर सेंटेंस आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अब इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पास अगर स्टूडेंट देखें तो दो चीज़ें होती हैं, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल वाले की जो फॉर्मेशन जो तरतीब होगी वो डिफरेंट होगी और जो डबल वाले की होगी वो डिफरेंट होगी। पहले हम सिंगल वाले को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, डू या डज। फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। ये थी सिंगल वाले की। सिंगल वाले के अंदर क्योंकि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम सिर्फ आंसर येस या नो में करते हैं। अगर आपको सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में नहीं पता तो हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसका जो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव इसके बारे में डिटेल से समझा दिया गया है। अब यहाँ पे अगर देखें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर डबल वाले की बात करें तो डबल वाले के अंदर हमारे पास पहले आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड, फिर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास है स्टूडेंट्स डबल इंट्रोगेटिव का। इसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड का। और क्वेश्चन वर्ड के बारे में भी आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है, जिन्हें हम WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं, और उसके बाद इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, और उसके बाद इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं, जो हमारे पास व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, हुम, हुज और हुज। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ें हैं सारी, ये हमारे पास हो गई, फॉर्मेशंस वगैरह हो गई। अब आपने सिर्फ इनकी करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए जब मैंने पहले कहा कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, पॉजिटिव नहीं निकलता, नेगेटिव। क्या मशरिक़ से निकलता है, इसका आंसर क्या होगा, येस या नो। तो जिस क्वेश्चन का आंसर येस या नो होता है दैट इज सिंगुलर, सिंगल इंट्रोगेटिव, एंड द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड इन अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर। इसकी एग्जांपल अगर करें स्टूडेंट्स तो क्या लिखेंगे, डू और डज।
डज द सन राइज इन द ईस्ट। डज द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ पे देखिए अगर तो डज क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या होता है द सन, फर्स्ट फॉर्म राइज, और इन द ईस्ट ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड इसकी एग्जांपल देखिए तो अगर पूछेंगे क्यों सूरज मशरिक से निकलता है तो वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट। जी अब देखें वाई क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन वर्ड, डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट द सन, फर्स्ट फॉर्म राइज और ऑब्जेक्ट ये हमारे पास इनडायरेक्ट होगा। अब एक चीज़ और इसमें इसी सेंटेंस के अंदर कि हमारे पास कुछ लोग क्या बोलते हैं, बच्चों से पूछें कि सूरज मशरिक से निकलता है तो वो बोलते हैं फ्रॉम द ईस्ट। लेकिन फ्रॉम द ईस्ट फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ लेते हैं या किसी के ज़रिए से कोई आता है। तो क्या सूरज किसी चीज़ में से निकलता? नहीं, सूरज तो एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात क्या कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इन यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हम मशरिक डायरेक्शन बता रहे हैं कि मशरिक से निकलता है, वहाँ से किसी चीज़ से नहीं बाहर आता, सिर्फ उस डायरेक्शन को हम जो है ना वो शो करवाने के लिए प्रेपोजिशन यूज़ करें। तो यहाँ पे इन यूज़ करेंगे, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमने देखा स्टूडेंट्स के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको पिछली किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, लिंक चाहिए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में यही कुछ है। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। कल आपसे मैं कल का जो हमारा लेक्चर होगा उम्मीद होगी उसके अंदर इसका रिव्यू या एक छोटा सा इसका क्विज टाइप होगा। उसके बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। आज के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।